पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू जो था उसको मास्टर ने कुछ टेक्निक दिया था, क्योंकि चू फेंग के पास वो टेस्ट जब उसने पूरा किया था तो उसके बदले कई सारे रिसोर्सेस आए थे। तो उन्हीं रिसोर्सेस के बदले चू फेंग टेक्निक लेने के लिए आया हुआ था। तो मास्टर उसको एक अटैकिंग टेक्निक देते हैं और दूसरी एक तालिस्मान से जुड़ी हुई टेक्निक देते हैं, जिसका मतलब ये था कि चू फेंग आगे चलकर अच्छे तालिस्मान क्रिएट कर पाएगा और उसके जरिए वो किसी के ऊपर भी अटैक कर पाएगा। तो चू फेंग को ये दोनों टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो दोनों टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो अपनी नॉर्मल वाली टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता और तालिस्मान वाली टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता, ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। और धीरे धीरे करते हुए उसके अंदर प्रोग्रेस भी नजर आ रहा था। वो बहुत अच्छे तालिस्मान बना पा रहा होता है, इतने कमाल के कि वो उसके जरिए वो एक पहाड़ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो शिमू तो इससे काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो हान थी वो चू फेंग से कहती है कि तुमने जो भी कसम जमीन के लिए खाई है ना, उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको खत्म करो, क्योंकि तुम अपनी कसम कभी नहीं पूरी करने वाले। तुम क्या सोचते हो कि तुम उसके साथ डुअल कल्टीवेशन कर लोगे? ये कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अपनी कसम तोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुमने ये कसम नहीं तोड़ी तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा तुम्हें। तो शिमू कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या नहीं करती है, लेकिन जब मैं उनसे ये कसम खा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। अगर वो चाहती तो उस टाइम मुझे रोक सकती थी, इसलिए मैं उनसे मिलूंगा और जो मैंने कसम खाई है उसको पूरा करूंगा। तो ये सुनकर तो हान गुस्से में वहां से चली जाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये फंसेगा बहुत बुरा। शिमू के दोस्तों से कहते कि क्या हुआ ब्रो, तू सब ठीक तो है ना, क्या बात हो रही थी दोनों के बीच में? तो शिमू कहता है कि यार नहीं कुछ खास बात नहीं थी, ऐसी ही बात थी। तब शिमू की नजर जाती है वहां पर एक रैंकिंग के ऊपर, जिसपे सभी डिसाइपल ने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था उन सभी की एक रैंकिंग लिस्ट बनी हुई थी, जिसमें नंबर 1 पे ना कोई दुआन नाम का बंदा होता है, जिसका मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से उसकी रैंकिंग नंबर 1 पे आई थी। शिमू भी देखकर हैरान कि आखिर इसने कौन सा तीर मार लिया जिसकी रैंकिंग नंबर 1 पे है। मैं तो इससे मिलना चाहता और मैं नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल करना चाहता, क्योंकि जो नंबर 1 पे आएगा उसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं जो मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में, ब्रेक थ्रू करने में काम आएंगे। तो अब चू फेंग यहाँ पर बाकी डिसाइबल की फाइट देखने के लिए पहुंच चुका था कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जिस वजह से उनकी रैंकिंग बढ़ रही है। तो शिमू को वहाँ पर एक बंदा नजर आता है जो कि काफी कमाल का लग रहा था, और वो यहाँ पर अपने सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अटैक करते करते वो आसानी के साथ ये राउंड जीत जाता है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे राउंड जीता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद यही दुआन हो सकता है। तो ये देखने के बाद शिमू कहता है उसी बंदे से कि मैं तुमसे चैलेंज करना चाहता हूँ, तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। क्योंकि शिमू को पता था कि अगर कोई बंदा सामने वाले को हरा देता है ना तो उसकी रैंकिंग उस बंदे को मिल जाती है। तो इसलिए शिमू उस बंदे से फाइट करने के लिए आया हुआ था। तो अब दोनों के बीच में बैटल शुरू होता है, और बैटल यहाँ पर वो बंदा जो सामने वाला था वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक शिमू के ऊपर करता है, पर शिमू भी यहाँ पर तैयार था उससे लड़ने के लिए। शिमू अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। शुरुआत में तो वो कई सारे अटैक को डॉज करता और डिफेंस मोड पे जा चुका था, देखने के लिए कि असल में ये बंदा है कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अटैक कितने कमाल के हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जब शिमू को मौका मिलता है उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। स्वॉर्ड के जरिए ऐसा एक ही स्लैश देकर क्या मारता है कि सामने वाला बंदा उड़कर दूर फेंका चुका था। तो बैटल इनर के अंदर ही नहीं रहा, वो वहां से बाहर फेंका गया। इस तरह से शिमू ये राउंड जीत जाता है। वो ज़ूलिंग पवेलियन वाले तो देखकर नजारा बिल्कुल हैरान रह जाते कि जरा इसको तो देखो, ये दिन ब दिन कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जब हमने इसको ऑफर दिया था तो उस टाइम ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन डेली डेली लगता है कि इसकी पावर दुगने से बढ़ते जा रही है। तो अब यहाँ पर देखते ही देखते बाकी लोगों का भी बैटल होता है। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे ना वो सभी एक दूसरे से चैलेंज करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल जीतते हैं और कई सारे हारते भी हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले थे वो तो एक के बाद एक करते हुए अपना राउंड क्लियर करते जा रहे थे, लेकिन बाकियों के लिए ये जीतना थोड़ा सा मुश्किल था। बाइशी भी वहां पर होती है जो कि अपना उसी बेल का, जो उसके पास मिस्टीरियस बेल है जिसके जरिए वो किसी को भी हेलुसिनेट कर सकती है, उसके जरिए वो अपना राउंड जीतते जा रही थी। उसको भी जल्दी कोई नहीं हरा पा रहा था। और लानफेंग भी वहां पर था, तो वो भी अपने राउंड को क्लियर करता जाता। जो जैसा ऐसा परफॉर्मेंस दिखाता ना वो वहां पर उसकी रैंकिंग को लेता जाता। इस वजह से रैंकिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा था। कभी कोई फर्स्ट पे होता तो कभी कोई दूसरा आ जाता। इस तरह से लोग आगे पीछे होते ही जा रहे थे। ज़ूलिंग पवेलियन वाले कहना चाहते कि लगता है कि इस बार भी हमारे ही पवेलियन का कोई डिसाइपल होगा जो कि फर्स्ट रैंकिंग हासिल करेगा। जैसा कि हर साल होता है, हम अपने ज़ूलिंग पवेलियन के अलावा किसी को भी फर्स्ट रैंकिंग हासिल करने नहीं देंगे। लेकिन उनको सिर्फ यहाँ पर शिमू का ही थोड़ा सा डर था कि कहीं वो फर्स्ट रैंकिंग ना हासिल कर ले। लेकिन जब वो उसकी रैंकिंग देखते ना तो वो असल में था 58 नंबर पे। शिमू की रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे थी। अगर उसको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो उसको बहुत सारे लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर जाकर फर्स्ट रैंकिंग हासिल करनी होगी। तो ज़ूलिंग पवेलियन वाले कहते हैं कि हमने तो उसको स्ट्रॉन्ग समझा था, लेकिन अभी तक ये 58 पर ही है। ये तो शर्मिंदगी वाली बात है। वैसे भी मास्टर ने कहा है कि सिर्फ टॉप 20 को ही आगे के राउंड में प्रमोट किया जाएगा। 58 पर होगा तो फिर इसका मतलब ही क्या, ये तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन टाइम अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके अंदर ही जल्दी जल्दी शिमू को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है अगर उसको एलिमिनेट नहीं होना तो इस चीज को देखने के बाद जब शिमू की रैंकिंग जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है ना तो वो ज़ूलिंग पवेलियन का जो डिसाइपल था सीनियर वाला वो बीच में आ जाता है कि मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पर कौन जीतता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे
जुलिन पवेलियन के अलावा दूसरा किसी भी पवेलियन का डिसेबल यहाँ जीते। तो इसलिए वो बीच में आ चुका था और तो वो यहाँ पर जितने भी डिसेबल होते ना सभी को पटक पटक कर मारता है। उसके पास तो एक खास तरह का वेपन था, उसके जरिए वो किसी भी डिसेबल को अपने सामने टिकने ही नहीं देता। वो अपना पूरा कंपटीशन खत्म करना चाह रहा था कि कोई भी पवेलियन वाला यहाँ पर रह ही ना जो जुलिन पवेलियन को टक्कर दे सके। तो इससे तो आराम से जुलिन पवेलियन ही ये कॉम्पिटिशन भी जीतेगा और यहाँ पर सारे के सारे जो रैंकिंग होगी वो भी उनके जुलिन पवेलियन वाले बंदों को ही मिलेगी। तो ये देखकर तो अब यहाँ पर वो जो सीनियर डिसेबल था ना उससे चैलेंज करने के लिए कोई आता ही नहीं। सारे के सारे लोग डर जाते कि हम इससे चैलेंज करने जाएंगे तो हमें मार डालेगा। ये तो इतना ज्यादा गुस्से में है तो लोग अपना पहले से ही अपने कदम पीछे करना शुरू कर चुके थे। सब लोग तो जा चुके थे अब सिवाय एक इंसान के और वो इंसान था अपना शिमू। शिमू बीच में आता है और सीनियर डिसेबल से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, आओ दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। तो अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। जहाँ शिमू अपनी स्वॉर्ड को यूज कर रहा था और सामने वाला बंदा अपने वेपन को यूज कर रहा था। तो सामने वाला बंदा ये देखकर कहने लग जाता है कि अरे वाह इस शिमू के अटैक तो स्ट्रॉन्ग है, अटैक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो लेकिन इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लग रहा है कि पत्थर का बना हुआ है। मजा आया इसके साथ फाइट करके। तो ऐसे बंदे कम ही मिलते हैं फाइट करने के लिए, पर मतलब नहीं है इसको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक करता है लेकिन आराम से शिमू जो था वो इस अटैक को झेल चुका था और उसको लिटरली कुछ भी नहीं होता। तो ये देखने के बाद वो जो जुलिन पवेलियन का बंदा था जो कि सबसे ज्यादा सीनियर है और वो जुलिन पवेलियन का लीडर लगता है, वो कहने लग जाता है कि यार ये तो गलत बात है, ये क्या हो गया। जुलिन पवेलियन वाले सारे लोग परेशान हो चुके थे कि अगर इस तरह से चलता ना तो शिमू हमारे बंदों को हराकर हमारी रैंकिंग लेता जाएगा। हम जुलिन पवेलियन वाले इस शिमू के सामने तो नहीं हार सकते। तो वो अपने सीनियर डिसेबल को वापस से कहता है कि जल्दी से जाओ शिमू को मार डाल, मैं तुझे फिर छोड़ूंगा नहीं। तो वो सीनियर डिसेबल वापस अपनी पावर को यूज करता है और एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट कर चुका था अपनी ऑरा की मदद से। फिर उसके जरिए वो यहाँ पर शिमू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर शिमू भी पल को हैरान हो चुका था कि ये क्या हो गया अचानक में इसको, ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पहले तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा था, अब अचानक में हो क्या गया इसको। शिमू उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके अटैक को रोक पाना शिमू के लिए टफ लग रहा था। और यहाँ पर वो जो सीनियर डिसेबल होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। शिमू यहाँ पर एकदम इंजर्ड हो चुका था। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो लीडर था जुलिन पवेलियन का वो अपने सीनियर डिसेबल से कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस राउंड को जीतोगे, हमारी इज्जत जो है ना वो तुम्हारे हाथों में, तो प्लीज हारना मत। तो इसी वजह से वो सीनियर डिसेबल वापस से शिमू के ऊपर अटैक करने चाहता, वो पागलों की तरह उसको मारने में लगा हुआ था। उसको सिर्फ एक ही चीज करना था कि वो शिमू को मार डाले। हालांकि शिमू यहाँ पर मार खा रहा था लेकिन जुलिन पवेलियन का वो जो लीडर होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में था कि अभी तक कि शिमू टिक गया, ये काफी कमाल की बात है, वरना तो अब तक उसको मर जाना चाहिए था या हट जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक ये फाइट कर रहा है, ये बिल्कुल हैरान कर दिया इसने मुझे। तो शिमू एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस सीनियर डिसेबल के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो उसको बहुत मारता और अब यहाँ पर शिमू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी वही शैडो टेक्निक को यूज करता है और अपने कई सारे क्लोन क्रिएट कर चुका था और उसके जरिए वो यहाँ पर एक ही अटैक देकर मार देता है उस सीनियर डिसेबल के ऊपर। वो डिसेबल अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक रोकने की कोशिश तो करता और यहाँ पर उल्टा शिमू के ऊपर भी अटैक मारता, जिस वजह से शिमू का अटैक जो था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन शिमू यहाँ पर रुकता नहीं, वो फिर से अपनी पावर को यूज करता। पावर को यूज करने के बाद वो उस सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक कर चुका था। वो अपने बार बार क्लोन बना था और जो शील्ड बना कर रखा था उस सीनियर डिसेबल ने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा था क्योंकि वो शील्ड से ही अपने आप को बचा रहा था। शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो शिमू के लिए आसान हो जाएगा उसके ऊपर अटैक करना। तो शिमू यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर अटैक देकर मारता है जिस वजह से यहाँ पर उसका शील्ड भी टूटा था और वो सीनियर डिसेबल दूर जाकर फेंका चुका है। वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। सीनियर डिसेबल की हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि तूने ये कैसे किया, तू यहाँ पर अपनी पावर को छुपा रहा था, मैं मान ही नहीं सकता कि तुझ जैसा लूजर बंदा इतना स्ट्रॉन्ग अटैक मुझ पर कर सकता है। तो शिमू कहता है कि हाँ तू कुछ ऐसा ही समझ ले कि मैं यही कर रहा था, मैं बस देखना चाह रहा था कि तेरे में असल में कितनी पावर है, तेरी टैलेंट को, मैं तेरे स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था और मुझे पता चल गया कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुझे आसानी से हरा सकता हूँ। सीनियर डिसेबल कहता है कि नहीं नहीं मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, मैं कभी नहीं हारा ना आज मैं हारूंगा। वो वापस अपनी पावर को यूज करता है और शिमू के ऊपर अटैक करने जा चुका था लेकिन शिमू कहता है कि बस मेरा मूड भर गया तेरे से और ज्यादा फाइट करने से, तो इसलिए मैं जल्दी तुझे खत्म ही कर देता हूँ। शिमू वापस से अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस सीनियर डिसेबल को खूब मारता है। अब तो सीनियर डिसेबल उसके सामने बहुत कमजोर लग रहा था। शिमू का हर एक अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक एक पंच के अंदर उस सीनियर डिसेबल की हड्डियां टूट रही थी, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती। जुलिन पवेलियन का लीडर जो था वो कहने लग जाता है कि नहीं अभी भी ये जो सीनियर डिसेबल शियाओ है ना ये हारा नहीं है क्योंकि इसका ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा हुआ है, बस वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर ले उसके बाद शिमू नहीं बचेगा। सीनियर डिसेबल शियाओ जो था उसको भी याद आने लगता है कि उसी लीडर ने उससे कहा था कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हारता है ना उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है इस ब्लैक डीमन सेट के अंदर, तो अगर तुम हारोगे तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा अंजाम कितना बुरा हो सकता है।
तो यही देखकर वो जो शियाओ था वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकता, मैं हारा ना तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, ये लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा। वो अपना जो ट्रम्प कार्ड था ना उसको यूज करने की कोशिश करता है। उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी और उसी के जरिए वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक बना लेता है शिमू के ऊपर करने के लिए, जिसका नाम था वाजरा ड्रॉप। और एक बहुत ही बड़ी आंख के गोले जैसी ड्रॉप होती है, उसने सीधा उसको शिमू के ऊपर गिरा दिया था। शिमू भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू देखकर हैरान था कि ये क्या कर रहा है। लेकिन शिमू के लिए इस अटैक को रोक पाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि तकलीफ उसको थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आसानी से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए, अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए एक ही स्लैश क्या मारता है कि वो वाजरा ड्रॉप जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। शिमू ने उसको भी डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ वो शियाओ को भी अधमरा करके वहां पर छोड़ देता है। शियाओ तो खत्म ही हो चुका था, लग रहा था कि उसके अंदर हल्की फुल्की बस जान बची हुई है, लेकिन हल्की फुल्की जान में भी ना वो यहाँ पर सीधा एक पीछे से ही अटैक मारने की कोशिश करता है शिमू के ऊपर। ये कार कहीं का नहीं सुधरने वाला था। तो जैसे शिमू ये अटैक देखता है वो पहले अपने आप को बचाता है और जैसे अटैक देखकर मारता है उस शियाओ के ऊपर कि लग रहा था कि इस बार शियाओ मर चुका है। कार के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। जब उसने कारता करने की कोशिश की तो शिमू ने उसको मार डाला। इस तरह से शिमू यहाँ पर जीत जाता है। उसने चलवा दिखा दिया था अपनी पावर का। सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और शिमू की तारीफ करने लग गए थे कि जरा देखो तो शिमू कितना ज्यादा अमेजिंग है। शिमू जैसा बंदा हमने कभी नहीं देखा, बिल्कुल टैलेंटेड है वो। हान भी ये देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो जाती है कि मुझे पता ही था कि ये जो शिमू है ना ये अपने टैलेंट को छुपाता है। असल में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब अपनी पर आता है ना तो बहुत कमाल दिखाता है, लेकिन एनी टाइम ये अपने आप को लूजर दिखाता रहता है, जबकि ये ऐसा है नहीं। और ये राउंड जीतने के बाद शिमू की जो रैंकिंग थी ना वो टॉप 20 के अंदर आकर पहुंच चुका था। यही वो लोग थे जो कि इस राउंड को क्लियर करके आगे जाएंगे। तो 58 से सीधा छलांग मारते में शिमू ने टॉप 20 के अंदर अपनी जगह बना ली थी। शिमू के दोस्त वगैरह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि शिमू तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा कमाल किया है। लोग यहाँ से तुम्हारी फाइट देखने के लिए खड़े थे, यहाँ पर सब लोग तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, तुमने तो पूरी फुल और फार्मिंग कर दी, मजा ही आ गया तुम्हारा बैटल देखकर। यहाँ पर शिमू के दोस्त तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहीं पर वो जो ज़ूलिंग पवेलियन का लीडर था उसका दिमाग एकदम गर्म हो गया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसा हो गया। शिमू ने मेरे बंदे को भी हराया और टॉप 20 के अंदर अपनी इसने जगह भी बना ली। नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको बस। उधर वो जो बाइशी होती है वो शिमू के पास आती है और उससे कहना लग जाती है कि शिमू देखो तुम अपनी पावर को बार बार छुपाते हो, देखो सबने देख ही लिया है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन जब बारी आती है पावर दिखाने की तो फिर तुम सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, इस वजह से तुम अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे। पर अभी देखो तुमने कितना कमाल दिखाया, तो तुम आखिर किस चीज को लेकर डरते हो। देखो एक मर्द को ना कभी डरना नहीं चाहिए, तो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को होल्ड कर दे तो अपनी पावर को दिखाते क्यों नहीं हो, ऐसा डर डर के क्यों रहते हो, फिर तुम क्या चीज का डर है तुम्हारे अंदर। लेकिन शिमू कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी पावर को क्यों छुपाऊंगा, ऐसा तो मेरे अंदर कुछ खास है नहीं, जो था मैंने सबको दिखा दिया। तो बाइशी कहती कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं इस कंपटीशन के अंदर ना तुम्हें फेस करना चाहती हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या फिर तुम नाटक करते हो। तो तैयार रहना, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि तुम भी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, और अगर तुमने यहाँ पर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सारे लोग यहाँ पर शिमू का जोश बढ़ाने लगते हैं कि देखो देखो अगर तुमने एक लड़की का चैलेंज रिजेक्ट किया ना तो फिर तो तुम्हारी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा। जब एक लड़की किसी लड़के को ऐसा चैलेंज करती है तो लड़के को तो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए। तो शिमू इसका चैलेंज एक्सेप्ट करो तुम। वैसे भी ब्लैक डिमन सेट के अंदर जो भी किसी का चैलेंज रिजेक्ट करता है ना तो उसको कावर्ड कहा जाता है, मतलब कि डरपोक कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर डरपोक वाला टाइटल तो नहीं होल्ड करना चाहते होगे, इसलिए अब तुम्हें इसका चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन शिमू कहते हैं कि नहीं मैं तो थक गया, मैं तो जा रहा हूँ घर पे। वो वहां से जाने लग जाता है। तो एक सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे अरे शिमू तुम कैसे जा रहे हो, इतना लंबा लेक्चर दिया हम लोगों ने फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तुम ऐसे जा रहे हो। तो इसके बाद हम यहाँ पर हान को देख पाते हैं जहाँ पर ज़ूलिंग पवेलियन का जो लीडर था ना वो यहाँ पर आया हुआ था। वो हान के सामने कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, इस बार मैंने अपने सीनियर डिसेबल को भेजा था शिमू से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं हरा पाया। पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अगली बार कोई और स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजूंगा जो कि शिमू को इतना बुरी तरीके से हराएगा ना जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। मतलब कि यहाँ पर ये लीडर और हान दोनों मिल चुके हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर शिमू की वाट लगाना चाहते हैं। तो ये देखकर वहां पर वो जो हान होती है वो अपने पास एक किसी खास तरह का वेपन बाहर निकालती है और उस लीडर को देते हुए कहती है कि लो इसको अपने पास रखो, जो भी तुम्हारा बंदा जाएगा शिमू से फाइट करने के लिए उसको ये दे देना। कमाल का आर्टिफैक्ट है जो अच्छे से अच्छे बंदे को उसकी औकात दिखाने के काम आता है। तो अब तो यहाँ पर ये शिमू की वाट लगाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुकी थी। तो इसके बाद अगले दिन वो जो टॉप 20 में लोग आए थे ना उनका चैलेंज शुरू होता है। 2 टीम बना दी गई थी। एक टीम में वो लोग थे जो नए आए हुए डिसेबल थे जैसे कि शिमू वगैरह, और उन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के टॉप 20 के अंदर जगह बनाई थी, तो एक तरफ उनको रखा गया था। और दूसरी तरफ थे क्लास सी के सीनियर डिसेबल, मतलब अलग अलग क्लास है और क्लास सी वाले जो सीनियर डिसेबल है ना दूसरी तरफ उनको रखा गया था। तो अब नया आए हुए डिसेबल उस सीनियर डिसेबल को चैलेंज करेंगे और फिर उसके बाद उनको हराना पड़ेगा। अगर नया आया हुआ डिसेबल सीनियर डिसेबल को हरा देता है तो वो उसकी रैंकिंग ले लेगा और ढेर सारे रिवॉर्ड तो
सेक्ट अपनी तरफ से उस नए अवे डिसेबल को देने वाला है अगर वो जीता तो सबसे पहले एक नया डिसेबल जो था ना वो यहाँ पर आता है और एक सीनियर डिसेबल जो लड़की थी उसको चैलेंज करता है। तो जैसे ये फाइट यहाँ पर शुरू हुई थी ना, वो बेचारा बंदा कुछ कर ही नहीं पाता और वो लड़की जो थी एक थप्पड़ के अंदर उसको बैटरीना के बाहर फेंक देती है, जिस वजह से न्यू डिसेबल यहाँ पर सेकंड भर के अंदर हार चुका था। बाकी के न्यू डिसेबल देखकर सदमे में चले जाते हैं कि भाई ये क्या देख लिया हमने, जिस सारे क्लास एस के सीनियर डिसेबल तो कितने स्ट्रॉन्ग है, तो एक एक थप्पड़ में हमें हराते जा रहे हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करने वाले हैं। ऐसा ही हाल बाकी डिसेबल का भी था। जो नया डिसेबल थे ना वो एक पल नहीं टिका रहे थे सीनियर डिसेबल के सामने और सभी की वाट लग रही थी। जुल्म पवेलियन का लीडर तो अपने सारे डिसेबल को पहले से ही तैयार कर चुका था और उससे सभी को वार्निंग दे दी थी कि जिसकी भी बारी आती है शिमो से लड़ने की ना, वो शिमो को छोड़ेगा नहीं, किसी भी हालत में हमें शिमो को हराना है, शिमो को हरा हुआ देखना है हमें। लेकिन शिमो भी यहाँ पर सारी सिचुएशन को ना अच्छे से देख रहा था। उसने अभी तक किसी भी डिसेबल जो सीनियर वाला होगा उसको चैलेंज नहीं किया था। तो यही देखकर वो जो सीनियर डिसेबल होगा ना वो और ज्यादा गुस्सा भी हो रहे थे। वो लोग एक बार के अंदर दो डिसेबल को चैलेंज करते ताकि जल्दी जल्दी नए अवे डिसेबल खत्म होंगे तो शिमो को किसी भी हालत में किसी न किसी सीनियर डिसेबल को चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो नए अवे डिसेबल दो हो तो भी वो एक सीनियर डिसेबल को नहीं हरा पा रहे थे, उनकी वाट लग रही थी। मतलब कि नए अवे डिसेबल की कोई औकात नहीं है कि वो सीनियर डिसेबल को हरा सके। ये चैलेंज तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा था। सभी के सभी लोग डर जाते हैं कि ये क्या होगा, हम तो किसी भी सीनियर को नहीं हरा सकते, तो मतलब क्या हुआ ये चैलेंज करने का। शिमो यहाँ पर कहता है कि जितना यहाँ पर कहा गया है ना कि क्लास एस के सीनियर डिसेबल यहाँ चैलेंज करने के लिए आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे क्लास एस के हैं। मुझे लग रहा है कि ये कोई टॉप क्लास के सीनियर डिसेबल को यहाँ पर रखा गया ताकि जानबूझकर नया अवे डिसेबल को हराया जा सके। यहाँ पर ये चीटिंग हो रही है। आखिर किसी टॉप क्लास के सीनियर को न्यू डिसेबल कैसे हरा सकता है? दिमाग नहीं है तुम लोगों के अंदर? ये लोग पर सिर्फ इसलिए ये चीज कर रहे हैं ताकि नए अवे डिसेबल की हिम्मत को तोड़ा जा सके। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और शिमो की यहाँ पर कौन ही सुनने वाला था। वो सीनियर डिसेबल कहते कि इस बार के आए हुए नए डिसेबल तो किसी काम के नहीं, सारे के सारे लूजर भरे हुए, किसी के अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है कि किसी सीनियर को चैलेंज कर सके। इस तरह से हार रहे कि हमें भी फाइट करने का मन नहीं कर रहा। क्या कोई मर्द का बच्चा नहीं है क्या इस नए अवे डिसेबल के अंदर जो हमसे चैलेंज करने के लिए तैयार हो? सब तो ऐसे ही लूजर के लूजर भरे हुए। वो जानबूझकर यहाँ पर शिमो को उकसा रहा था ताकि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे। तब वो सीनियर डिसेबल से लड़ने के लिए ना बीच में बाइशी आती है और कहती है कि मैं तुमसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। ये वही नया डिसेबल जो दो लोग एक साथ सीनियर से फाइट करने गए थे ना, उनको हरा दिया था। तो वही वाला सीनियर डिसेबल यहाँ होता है जो अब बाइशी से चैलेंज करने के लिए आया हुआ था। तो सीनियर डिसेबल कहता है कि अरे यार लड़की के बीच में आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे फाइट करने में मजा ही आएगा। तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने में बहुत सुकून मिलने वाला, ठीक है मैं तुम्हें एक प्रॉपर लेसन सिखाता हूँ। तो ये देखने के बाद दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर बाइशी अपनी पावर का यूज करते हुए उस सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वो सीनियर डिसेबल भी उसके सभी अटैक को रोक रहा था। अपने वेपन को यूज करती है, अपने वो इल्यूजन दिखाने वाले टेक्निक को भी यूज कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर उस सीनियर डिसेबल को अजीब अजीब इल्यूजन आने लगता है। वो लगता है उसको इल्यूजन में कि वो मर रहा है, और तुरंत ही वो यहाँ पर इस इल्यूजन को तोड़ चुका था। इल्यूजन को तोड़ते साथ ही वो वापस से उसी बाइशी के ऊपर अटैक करने चला जाता है और यहाँ पर वो अपने और भी कई सारे अटैक को यूज कर चुका था। जो बाइशी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये इल्यूजन काम करेगा? कभी भी नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी वाट लगा दूंगा। वो बाइशी को खूब मारता है। बाइशी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब यहाँ पर वो जो सीनियर डिसेबल था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बाइशी के पास कई सारे वेपन होते हैं जो कि डैगर जैसे लग रहे थे, वो उनका ही यूज कर रही थी ताकि उस सीनियर डिसेबल को हराया जा सके। लेकिन सीनियर डिसेबल के पास भी भाले वगैरह होते हैं, तो वो अपने भाले का यूज करते हुए सारे डैगर को डिस्ट्रॉय करता जाता। अब दोनों का मैच जो था वो यहाँ पर टक्कर का तो लग रहा था, लेकिन एक ही बार के अंदर वो जो सीनियर डिसेबल होता है ना वो बहुत ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी बाइशी के ऊपर, जिस वजह से बाइशी खून की उल्टी करते हुए दूर फेंका चुकी थी। लग रहा था कि बाइशी यहाँ पर हार गई। बाइशी थोड़ी थी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, लेकिन उस सीनियर डिसेबल ने उसको हरा दिया। लेकिन फिर भी बाइशी जो होती है वो कहती कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी हल्की जान बची है और मैं अभी भी यहाँ पर तुमसे चैलेंज करना चाहती हूँ। वो फिर से यहाँ पर उससे सीनियर डिसेबल से फाइट करने के बारे में कही कर रही थी कि पटक पटक कर मारता है सीनियर डिसेबल उसको। इस वजह से अब बाइशी के अंदर हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वो यहाँ पर फाइट कर सके। वो यहाँ पर ह्यूमिलेट कर रहा था जो सीनियर डिसेबल होता है ना उसी बाइशी को। वो यहाँ पर उसको हरा नहीं रहा था बल्कि उसकी बेइज्जती कर रहा था कि दिखा सके अपना डोमिनेंस की वो कितना बुरी तरीके से अपने अपोनेंट को हराता है। तो यही देखकर बाकी डिसेबल के अंदर एक डर बैठ जाता है। वो सभी डर चुके थे कि ये क्या हुआ, अगर ऐसा ही रहा तो हम तो यहाँ पर हार ही जाएंगे। इस सीनियर डिसेबल से चैलेंज करने की, इससे फाइट करने की हमारे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। सभी लोग यहाँ पर एकदम घबरा चुके थे। तो यहाँ पर वो सीनियर डिसेबल कहने लग जाता है कि क्या तुम में से अब कोई भी मर्द का बच्चा नहीं बचा? तो एक लड़की आई थी मुझसे फाइट करने के लिए, भले से वो हार गई लेकिन हिम्मत तो थी उसके अंदर, लेकिन तुम लोगों में कोई हिम्मत नहीं है क्या? ये सब
तालियां बजाने के लिए खाली यहाँ पर खड़े हुए हो। वो यहाँ पर जानबूझकर चैलेंज करा था नए डिसेबल को ताकि कम से कम शिमू उसका चैलेंज एक्सेप्ट करे, और यही तो उसका प्लान था। जब शिमू देखते हैं कि सारे के सारे लोग इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है और अभी भी यहाँ पर वो जो सीनियर डिसेबल है वो बाइशी को मारने से नहीं रुक रहा, थोड़ी बहुत और मार खाएगी तो बाइशी की जान ही निकल जाएगी। तो शिमू को यहाँ पर ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि नहीं यार ये गलत चीज है, लग रहा है कि ये बाइशी को जान से मार डालेगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, और कोई इसको रोकने के लिए भी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे वो बाइशी की जान लेने वाला था बीच में शिमू आ जाता है और सीधा आकर वो उस सीनियर डिसेबल के ऊपर अटैक कर चुका था। उसने बाइशी को बचाया और अब यहाँ पर बीच में आकर वो खड़ा हो जाता। तो ये देखते साथ ही वो जो जुलिंग पवेलियन का लीडर होता है ना, वो कहता है कि फंस गई मछली जाल में, यही तो करना था। और अब शिमू जाल में फंस चुका है। अब नतीजा क्या निकलेगा? क्या हम लोग का प्लान कामयाब होगा और शिमू मारा जाएगा, या फिर शिमू सबके प्लान पे पानी फेर कर अपने आप को इस कंपटीशन के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे ले आएगा? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।